अगर लिखने से इंग्लिश आ जाती तो एक शाहजहाँपुर में एक स्कूल में 800,000 बच्चा है, 20+ स्कूल्स हैं, 1 लाख से ज़्यादा बच्चा हर साल निकलता है, तो यार सब लोग इंग्लिश बोलते। पर क्या ऐसा है? फिर अच्छा चलो हिंदी की बात कर लें। चलो हिंदी किसे किसे आती है? अरे वाह, यार हम लोग इंडिया में ही है, बढ़िया है। नहीं सही है, हिंदी तो आनी चाहिए। हिंदी भी नहीं आती तो फिर मेरा यहाँ कोई फ़ायदा नहीं। हिंदी आती है, चलो बहुत बढ़िया। आपको पंजाबी भी आती होगी, बहुत बढ़िया। चलो हिंदी आती है, इंग्लिश सीखने की कोशिश है। अब कहीं ना कहीं बात आती है कि हम इंग्लिश ही बोलना चाहते हैं, क्योंकि देखो हिंदी एंड इंग्लिश इज़ जस्ट अ मीडियम, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश कोई नॉलेज नहीं है कि तुम्हें इंग्लिश आनी ही चाहिए। आती है तो वेल एंड गुड, आपकी मार्केट में और अच्छी पर्सनालिटी होगी। अब जैसे मैम ने इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करवाया, लुक्स प्लीजेंट, अच्छा लगा। ये हिंदी में करती तो ठीक है, अच्छा तब भी लगता, बट थोड़ा सा जो मार्केट के हिसाब से लोग कहते हैं भाई अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, इससे तो अंग्रेजी आती है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है। वी विल हैव ओनली 20 minutes with you, okay? So these 20 minutes will be going to very funny, very interesting, very conceptual. अब हम तो बताने वाले हैं कि आखिर इंग्लिश हो या हिंदी हो सकता है तुम में से बहुत ज़्यादा ऐसे हो 30 मार खां या धुरंधर को, हमें तो हिंदी आती है। हिंदी आती है, क्या आप हिंदी लोगों के सामने बोल सकते हो? जो स्पीच होती है, डिबेट होती है, एंकरिंग होती है, हमारा स्टोरी टेलिंग होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू होते हैं, क्या आप फेस कर सकते हो उसे? अभी नहीं कर सकते हो, छोटे हो, है ना। लेकिन कभी ना कभी तो 12th के बाद जॉब में जाना ही है, सबको ही जाना है। ऐसा तो नहीं किसी को बिजनेस करना हो सकता है। बिजनेस वाले कौन कौन है? अच्छा, ऐसा तो नहीं किसी को कोई सोच रहा हो कि हम 12th के बाद शादी आदि कर लेंगे, दूल्हा बन जाएंगे? अच्छा तुम लोग भी हो, ठीक है, मतलब सब लोग यहाँ पे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। लिसन, अगर आपको हिंदी या इंग्लिश बोलनी है लोगों के सामने, मान लो आज तो हमारे सामने क्लास में कितने बच्चे होंगे सर? 60, 30 मान लो, आज 30 हैं। कल को मान लो स्कूल के सामने बोलना हुआ तो तुम 1000 मान लो। परसों तुम्हें मान लो 10 स्कूल के सामने बोलना हुआ तो तुम 5000 मान लो। मान लो परसों शाहजहाँपुर के सामने बोलना हुआ, चलो 25,000 मान लें। चलो उसके उत्तर प्रदेश में बोलना हुआ 25 लाख मान लें। इंडिया में बोलना हुआ फिर 1 करोड़ मान लें। अब जो दिल्ली पता है कहाँ है? क्या चल रहा है दिल्ली में? प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे बोलना हुआ तो कितने लोग हैं? मतलब 30-35 हज़ार लोग हैं ना। तो बेसिकली आपको इंग्लिश हिंदी लिखनी पढ़नी आती, उससे मतलब नहीं होता है। आप बोल रहे हो दुनिया को तब दिखेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब सवाल उठ रहा है कि बोले कैसे, इंग्लिश हो या हिंदी हो, इसकी एक बैकबोन होती है जो हमें नहीं पता होती है। वो होती है 2 चीज़ों पर डिपेंड। पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा नॉलेज। क्या क्या फिर से बोलो? क्या? कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज। यानी कि 2 चीज़ों से स्पीकिंग बनी है। नॉलेज से आपके दिमाग में जो थॉट्स आएंगे उसको आप प्रोसेस करके अपने मुंह तक लेके आओगे, और कॉन्फिडेंस से अपने जो वर्ड्स हैं उसको यहाँ से लेकर वहाँ तक ट्रांसफ़र कर पाओगे। समझ में आ गया? तो स्पीकिंग किससे बनी है? नॉलेज और से। अब तुम पूछोगे हम क्या करें? किसके मन में ऐसा नहीं हम क्या करें उससे? हमें क्या, हमारा क्या फ़ायदा है? आज आप लोग 11th में हो, बेस फाउंडेशन है आपकी ये। ट्रस्ट मी, आज मार्केट में जॉब इंटरव्यू में इतने लोग आते हैं, बहुत कुछ कर रखा है। क्या यू हैव टू टेल दैट स्पीकिंग कैसे कर सकते हैं, इंग्लिश हो या हिंदी हो, कैसे बोल सकते हैं। वी हैव समथिंग, दिस माइक फॉर यू, माइक्रोफोन, यू कैन यूज दिस। अरे तो शर्मा, अरे अभी तो इसने कहा हिंदी आती है, हिंदी बता दो, नो इशूज। चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। एनीबडी एल्स वॉलंटियर जिसको पता हो कैसे हम बोल सकते हैं, कैसे हम ऑडियंस को संभाल सकते हैं? कोई है? हाँ, या वी हैव लास्ट। अच्छा ये क्या होता है? अरे इसको, तुम तो अभी आए हो। ये दीदी बैठी हैं, तुम्हारी दीदी है। मैम बताइए, अच्छा क्या होता है? प्रैक्टिस करने से हमें अच्छे से बोलना आ सकता है। अगर हम प्रैक्टिस करें, परफॉर्म करें तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हम बोल सकते हैं। क्या बात है, क्या नाम है इसका? ताली बजाओ इशिका के लिए एक बार। इशिका जीतती है चमचमाती एक स्पीकर। वेरी गुड इशिका, बैठ जाओ। ठीक है, तो इशिका ने एक चीज बोली, प्रैक्टिस।
अब ये प्रैक्टिस क्या है? अब सब प्रैक्टिस समझाओ मैं, हम प्रैक्टिस नहीं पता। पता है प्रैक्टिस पता है क्या होती है? यानी कि किसी चीज को बार 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 करने से प्रैक्टिस हो जाती है, हो जाती है। या और एक लाइन तुमने सुनी होगी, प्रैक्टिस कैन मेक यू, सुनी है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अच्छा, इसमें एक वर्ड और ऐड कर दो, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि अगर कोई सही चीज से करी जाए, प्रैक्टिस परफेक्ट तरीके से करी जाए, तो वो परफेक्ट प्रैक्टिस होती है। सही बोल रहे झूठ बोल रहे? पक्का सही हो? जग रहे हो? सो तो नहीं रहा कोई? अब आप बोल कैसे सकते हो? अब अगर तुम्हें इंग्लिश सीखनी है, तुम सोच रहे हो कि अभी हम 11th में हैं, आज 2026 है, 2026 11th में हो, कल आएगा 27 तुम पहुंच जाओगे, उसके बाद आएगा 28 तुम पहुंच जाओगे फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर क्या होता है? मतलब कि कॉलेज। ये जर्नी ऐसे खत्म हो जाएगी, ऐसे चुटकियों में। कैसे? ऐसे। तो अभी तुम्हारे पास पीसीएम होगी है, कल को तुम्हारे पास फिर से पीसीएम होगी, फिर तुम्हारे पास बोर्ड्स की तैयारी होगी। अभी तो 11th में पास होना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल है 11th पास करना। सही बता रहे, झूठ नहीं बोल रहे। पीसीएम से हूँ, सेंट पॉल इंटर कॉलेज से। बच्चे फेल होते हो देखें, और ऐसे ऐसे स्कूल हैं, पता नहीं यहाँ का क्या रूल है, 11th अगर आप फेल हो 12th में नहीं भेजते। ट्रस्ट मी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे स्कूल में नहीं भेजते। हम डरा नहीं रहे, बता रहे हैं सिर्फ। पास हो जाओगे अगर थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, ठीक है। 12th में अच्छे नंबर चाहिए सबको, सही बता रहे हैं। 12th में तुम सोच रहे हो 95 प्लस ले आएंगे, बहुत लोगों के आते हैं 90 प्लस, बहुत लोगों के आते हैं। लेकिन उसमें से जो यूनिक बच्चे होते हैं, कॉमन बच्चे होते हैं, वो हट जाते हैं, और जो यूनिक होते हैं वो कुछ अलग करते हैं। एग्जाम्पल्स तुम्हारे सामने हैं, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, तुम जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर तुम्हें लगता है कि वो खाली बोल नहीं, फॉरेन डिग्रीज है उनके पास, तो आपके यहाँ पे जो आई वुड डोंट नेम उनका, वो भी फॉरेन कितने टूर कर चुके हैं। इफ़ यू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, नील सर, हाँ पवित्र सर, आई नो। तो अब आपको तो उनसे मतलब ही नहीं होगा। पवित्र सर को जानते हो कोई? कितने लोग मिले हो? कितने लोगों ने इंग्लिश में बात करी है? ले हो। हिंदी में बात करी है? क्या बात करी हिंदी में? गेट में बाहर, गेट में। समझ लो आपके पास इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं, इतने अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन हम बात ही नहीं करते। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस जीरो हो जाती है, प्रैक्टिस जीरो हो जाती है। हम लोग कहाँ थे यार? हाँ, बहुत सारा बच्चा इतना लाता है। तुम लोग यूनिक तब बनोगे जब तुम बोलोगे। अब बोलेंगे कैसे? बोलने का सीधा सा फंडा है सराउंडिंग्स, आपकी सराउंडिंग्स, कि किस सराउंडिंग में आप रहते हो। अब आप रहोगे हिंदी लोगों के बीच में, तो आप हिंदी बोलोगे। ऐसा तो नहीं है कि मैं कह रहा हूँ हिंदी गलत है, हिंदी भी आनी चाहिए, क्योंकि मान लो इंग्लिश आती है, सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती है, तो तुम्हें उससे कुछ कहना है, समझ में नहीं आएगा उसे, तो फायदा होगा। बट हमारे पास प्राइजेस भी हैं, गुडीज भी हैं, ट्रॉफीज भी हैं, कॉन्सोलेशन प्राइज हैं। तो अच्छा बोलोगे, जीतोगे। मुझे पता है यहाँ से बच्चे निकलते हैं, जीतते ज़रूर हैं। अब बात है सर, हाँ, अब डिबेट में क्या होता है? एक होता है फॉर द मोशन, एक होता है अगेंस्ट द मोशन। एक कहेगा सोशल मीडिया लोगों को जोड़ता है, दूसरा कहेगा सोशल मीडिया लोगों को तोड़ता है। ये कहेगा जोड़ता है, वो कहेगा तोड़ता है। वी विल गिव यू ग्रुप, मतलब मान लो लेट्स सपोज इसने बोला ग्रुप में देना पड़ेगा। मान लो ये आई फॉर द मोशन, मेरे पास आया कर्नल एकेडमी का लड़का अगेंस्ट द मोशन, कर्नल एकेडमी का, तो हमने भिड़ा दिया। एक आया KV2 से, एक आया डॉन एंड डोना से, भिड़ा दिया। एक आया दून से, एक आया तक्षशिला से, हमने भिड़ा दिया। लैंग्वेज कौन सी यूज होगी? हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में से एक यूज कर सकते हो, मतलब कॉम्बिनेशन बना के, ठीक है, यूज कर सकते हो एक लैंग्वेज। स्टिक टू डैट। अब कितने लोगों को डर लग गया कर्नल एकेडमी का नाम सुन के, रायन का नाम सुन के? सच सच बताओ, नहीं लगा ना? पार्टिसिपेट करोगे? नॉलेज तो चलो तुम निकाल दोगे इधर करके, थोड़ा बहुत 4 वीडियो देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा स्पोर्ट्स क्या है। तुम बोलोगे नीरज चोपड़ा अभी गोल्ड मेडल लेके आया इंडिया के लिए जापान में जाके ओलंपिक्स में, हो गया काम। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस। हम कुछ और बता रहे थे यार, भूल गए। एक्सक्यूज मी, कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे? हाँ, क्या बात है यार,
कौन कौन डर गया बड़ा बताओ? रायन से, कन्नड़ अकेडमी से, सेंट पॉल से, तक्षशिला से कौन कौन डर गया? टेल मी। डरे तो नहीं? पक्का? ये तो नहीं कि अब कहोगे अब हम आएंगे नहीं। देखो तुम आओगे, या तो तुम जीतोगे, या तो तुम जीतोगे या उनसे सीखोगे, इतना याद रखना। ये बात तुम्हें लगा चॉकलेट मिलेगी है? नहीं मिलेगी। प्राइजेस फर्स्ट सेकंड थर्ड गुडीज हैं, ट्रॉफीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, मेडल्स हैं। प्राइजेस की कमी नहीं है। अरे यार रिफ्रेशमेंट भी तो है यार, वो उस पर भी तो ध्यान दो। और सिटिंग अरेंजमेंट सब कुछ है, मतलब 2 दिन का फ्री ट्रायल भी देंगे कहीं का, मेरी जिम्मेदारी, विल गिव यू। मतलब समझ लो कि दिस कॉम्पिटिशन गोइंग टू ओपन सो मेनी डोर्स फॉर यू, सो मेनी डोर्स, अपॉर्चुनिटी का भंडार। प्लस हमारे ऑफिशियल ग्रुप में जो रजिस्टर करेगा उसको ऑफिशियल ग्रुप पे जोड़ा जाएगा। लाइफ टाइम कनेक्शन, समझ लो 50 रुपये वन टाइम पेमेंट, लाइफ टाइम कनेक्शन। हार जीत से मैटर नहीं है, पार्टिसिपेशन से मैटर है। यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब तक यहाँ बैठे रहोगे सोचोगे मैं यहाँ का बादशाह हूँ, कोई भी कॉम्पिटिशन होगा यहाँ जीतता हूँ। यहाँ जीतते हो, बाहर आओ, रियलिटी पता चलेगी। रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे और भी क्लास जाना है। वी हैव कवर्ड सो मैनी स्कूल्स एंड थैंक यू सर। कि आप अपने आप को थोड़ा और अच्छा बनाना चाहते हो मार्केट में, देन दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू। ये एक बार होगा साल में, इस बार हुआ, अगली बार का पता नहीं, होगा डेफिनेटली बड़े लेवल पे होगा। और वो जो हम बच्चे इस बार होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको सिखाया जाएगा, एंड फॉर श्योर हम लोग सिखाएंगे तो बेस्ट रिजल्ट ही आने हैं। अभी आप जो सीखे हो वो दिखाओ क्या करते हो। वी विल लेट यू नो अबाउट फर्दर अपडेट्स। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जो लोग इनरोल करेंगे इस कॉम्पिटिशन में। अभी बताओ कितने लोग जीतने के लिए इनरोल करेंगे? कौन कौन लगता है जीत जाएगा जाके? ओ वी हैव 2 गर्ल्स। एक मिनट रुको, तुम लोग जीतने के लिए करोगे, वेरी गुड। अभी तुम्हारी बात बताएंगे। पार्टिसिपेशन करने के लिए कौन कौन आ रहा है? कि हाँ भाई समोसे खाने आएंगे, चलो ये 2 आ गए समोसे वाले, तुम्हारे करवा देंगे हम, चाय समोसा। और अच्छा बाकी लोग क्या करने आओगे? बाकी लोग डर गए रायन से? कुछ दिखाओ। 4 दिन है, कितने दिन है? 4 दिन। कतई मसाले वाली स्पीच निकालो, कतई धर देना जाके वहाँ पे। हम लोग को 2 दिन मिलते हैं स्पीच लिखने के लिए, 2 दिन में रफा डफा कर देते हैं। याद भी करनी होती है, ढूंढनी पड़ती है, रटनी पड़ती है, देनी पड़ती है। और हमारे तो चलो 100-50-60 लोग होंगे, हमें तो कम से कम 2-3 हज़ार लोगों के सामने बोलनी पड़ती है। भारतीय छात्र सांसद देखना जाके, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट देखना, जीएन यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। विल लेट यू नो अबाउट दिस। अब तुम्हारा सवाल क्या था? ऑब्वियसली या तो हिंदी यूज़ करो या इंग्लिश यूज़ करो। अब अगर तुमने स्पीच देखी हो, तुम्हारे ऊपर है। स्पीच का कोई फॉर्मेट होता, एक स्ट्रक्चर तो होता है, लेकिन आप कितनी खूबसूरती से हिंदी एंड इंग्लिश को यूज़ कर रहे हो, अप टू यू। हमने आज हिंदी भी बोली, इंग्लिश भी बोली, किसी को खराब लगी? नहीं ना। बट अगर यही तुम स्पीच ऐसे बोलोगे, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड टुडे टॉपिक इज खेल की महत्वता, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग आई, यू अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड, वेरी लवली अंडरस्टैंड, तालियां। खड़े हो जाओ पहले लो। अब धीरे धीरे बताओ सबको कि सवाल क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स है, ये स्पीच है, और डिबेट करना होगा। डिबेट का टॉपिक अलग है। हाँ? डिबेट का टॉपिक अलग है। हाँ, इन दोनों मतलब ऑप्शन होंगे हमारे पास, तो ये कर सकते हैं। और क्या यार, एक ही तो करो पार्टिसिपेट। नहीं नहीं, इफ यू वांटेड टू रजिस्टर इन बोथ द थिंग्स यू कैन रजिस्टर, बट फॉर श्योर फॉर द टाइम बीइंग यू कैन हैव ओनली वन थिंग, आइदर डिबेट और स्पीच। दिस इज अ शॉर्ट इंट्रो अबाउट दिस कॉम्पिटिशन। इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट बैठ जाओ। डिबेट में करना है डिबेट में आओ, स्पीच में करना है स्पीच में आओ। अब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताने का ये है, अभी पहली बार होगा डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन। वैसे तो कोई पार्टिसिपेट करा होगा, नहीं करा, चलो मान लेते हैं नहीं करा अभी, लेट्स सपोज। पहली बार में 2 चीज़ों में मत भागो कि तुम सोच रहे हो हम डिबेट भी कर ले रहे हैं, हम स्पीच भी कर ले रहे हैं, 2 तरफ जाओगे। Workshop starts today at 3:30 p.m. Join us and discover the hidden side of the internet. See you there.